अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश ग्रेड 9 KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड की आज हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं ग्रामर की वो कर लेते हैं। तो एक्टिविटी बी है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, in this sentence the metaphor sea of people conveys the idea। अब इसमें sea of people से क्या मुराद है? तो sea of people से मुराद है कि there was a very great number of people। ऑप्शन बी जो है that is the correct option। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, as soon as he appeared the whole crowd roared with one voice पाकिस्तान जिंदाबाद। Using the comparison clue, the word roared in this sentence means, तो roar का क्या मतलब है? A long deep voice। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, through all the excitement of those first days in the life of the young nation। In this sentence the phrase young nation से क्या मुराद है? Not fully formed country। ठीक है, not fully formed country। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कायदे आज़म, द मैन हु हैड मेड it possible remained calm, serious and sober after independence because why? Because he was thinking of the millions of people who had become homeless। option A is the correct option। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना was at this time tired and far from well। तो far from well का क्या मतलब है? ill और ailing। option A is the correct option। उसके बाद एक्टिविटी सी है, what do you understand by the following phrases? explain। the cheers and tears of joy, इसका मतलब क्या है? very happy। far from well का क्या मतलब है? ill। हैड बिकम अ नेशन का क्या मतलब है? यूनाइटेड। उसके बाद एनिमी ऑफ टुडे मे बी फ्रेंड ऑफ टुमारो, इसका क्या मतलब है? फ्रेंडली रिलेशनशिप। उसके बाद एक्टिविटी डी है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। ठीक है, तो आपने इनको सेंटेंसेज में यूज़ करना है, तो ये आप सेंटेंसेज खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद एक्टिविटी ई है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड्स थ्रू एब्रीविएशन यूज्ड। तो फेरोसिटी, इसका मीनिंग आपने डिक्शनरी से खुद ढूंढना है। फेरोसिटी नाउन है, रिमाइंड वर्ब है, डिटर्मिनेशन नाउन है, क्राउड नाउन भी के तौर पर भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पर भी, सोबर जो है एडजेक्टिव है। उसके बाद आपने थिजारस देखकर आपने ये जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम्स आपने ढूंढने हैं। तो सीरियस का एंटोनिम क्या है? फनी। वायलेंस का पीस, वीकनेस का स्ट्रेंथ, डिलाइट का सैडनेस, हार्मनी का डिसहार्मनी। अच्छा उसके बाद राइटिंग वाला पोर्शन मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ करवाऊंगा। अच्छा उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जनाब ग्रामर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें आ जाते हैं। ग्रामर की फर्स्ट एक्टिविटी है, फिल इन द आर्टिकल ए एन और द। यहाँ पे आपने ये आ लगाना है, एन लगाना है या दा लगाना है, और जहाँ पर आर्टिकल नहीं आता वहाँ पे आपने एक्स लगा देना है। आई लाइक अ ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे द आएगा। देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर। ठीक है, वेयर इज द USB आई लेंट यू लास्ट वीक। अच्छा, डू यू स्टिल लिव इन बन्नू, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद इज योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी वर्ब्स के हवाले से है, तो आपने बताना है कि विच ऑफ द 3 सेंटेंसेज कंटेनिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। अब सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उसके सामने नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने वो सेंटेंस बताना है जिसका मीनिंग और इस सेंटेंस का मीनिंग सेम हो। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो इसका मिलता जुलता सेंटेंस कौन सा है? दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, तो इसका मिलता जुलता कौन सा है? इट मे रेन टुमारो। ठीक है, सामने आपको ये टिक का निशान नजर आ रहा होगा। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, तो इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? शुड आई क्लीन द किचन। उसके बाद आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, तो इसका कौन सा होगा? कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, इसका क्या मतलब है? वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। उसके बाद आपने फाइंड द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। रेगुलर वर्ब कौन सा होता है? जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म ED के साथ बनती है। तो अब इसमें से रीड, फील, प्ले और सी, इसमें से कौन सा है? प्ले। ठीक है, उसके बाद लिसन, डू, गो और मेक में कौन सा है? लिसन। उसके बाद नो, हेल्प, से और थिंक में कौन सा है? हेल्प। उसके बाद लाइक, राइट, फॉरगेट और ईट में कौन सा है? लाइक। ठीक है, उसके बाद टेक, ब्रिंग, कट और क्लीन में कौन सा है? क्लीन। ठीक है, क्योंकि बाकियों का देखें ना, रीड का सेकेंड होता है रेड, फील का फेल्ट होता है। ठीक है,
उसके बाद सी का सी सॉ सीन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सब जो है वो इरेगुलर हैं और जो रेगुलर हैं उनको हमने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद डिसाइड वेदर द वर्ब्स इन कलर आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। शी वॉज क्राइंग ऑल द डे लॉन्ग, तो ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके लिए वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, और ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है, सॉरी इंट्रांजिटिव वो होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और ट्रांजिटिव वो होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, तो इसमें शोड कौन सा है, ट्रांजिटिव है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, अब इसमें एडवाइज क्या है, ट्रांजिटिव है। इट वॉज रेनिंग एट द टाइम, ये कौन सा है, ये भी ट्रांजिटिव है। उसके बाद शी, सॉरी ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद शी लॉफ्ड एट द जोक, ये कौन सा है, ये ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसकी कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये डेफिनेशंस आप खुद से देख लीजिएगा। तो जनाब इसकी एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ द एयरप्लेन एट माड़ीपुर कराची। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे, ऑन August 7, 1947 अ सिल्वर एयरक्राफ्ट फर्स्ट circled over and then landed at Madipur, Karachi airport. The first man who stepped out of the airplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. Of course, he was our great leader Quaid-e-Azam, the founder and the first Governor General of new country Pakistan. Second question है कि why did the crowd roar in one voice Pakistan Zindabad? तो इसका जवाब ये होगा कि the cause of roaring of the crowd in one voice Pakistan Zindabad। तो ये मतलब आप इस तरह से इसकी आप जो है वो हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हेडिंग को स्किप करना चाहें तो आप हेडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन द ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरप्लेन द होल क्राउड रोड विद वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। दे स्टार्टेड चेयरिंग एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद बिकॉज दे वर एक्साइटेड टू सी देयर ग्रेट लीडर अमॉन्ग देमसेल्व्स who had won Pakistan for them। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why had people become homeless? Millions of people had become homeless because India and Pakistan had become separate countries. They shifted to the country where they wanted to live. So the people who left their homes and migrated to their new countries were homeless। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why did the Quaid-e-Azam look satisfied? अच्छा, Quaid-e-Azam looked satisfied despite the fact he was tired and far from well because he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. He had won Pakistan for the Muslims of the subcontinent, which was the greatest Muslim state and the fifth largest nation of the world। अच्छा, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है that is what did the Quaid-e-Azam tell people about equal rights? Quaid-e-Azam told people about equal rights. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens of one state. He was of course reminding them of the Prophet ﷺ's teaching that all men are equal in the eyes of Allah। Question number 6 है, find a statement from the text having cause and effect। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट आर बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। द प्लॉट इज कैजुअल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। Cause and effect relation is used to make the logical connections between events and actions. The following sentence has cause and effect in it. As soon as he appeared, ये cause है। The whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, ये क्या है? Effect है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, identify a sentence from the text expressing an opinion। सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ये आपने इसमें बताना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, परहैप्स ही वॉज थिंकिंग ऑफ द मिलियन पीपल्स हु हैड बिकम होमलेस व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम सेपरेट कंट्रीज। तो अब इसमें परहैप्स, शायद, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये ओपिनियन है। दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस द ओपिनियन ऑफ द राइटर अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना। तो जनाब मुबारक हो, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसकी ट्रांसलेशन भी कर ली, इसकी ग्रामर भी कर ली, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। नेक्स्ट लेसन में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे और इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करते जाएंगे। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। खुदा हाफिज़।